हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 4G रैंकर पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं ग्रामीण परिवेश के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाली लेखपाल की परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, खतौनी कितने वर्षों में तैयार की जाती है। तो खतौनी 6 वर्षों में तैयार की जाती है। अगला है, किसान वही पटवारी लेखपाल द्वारा तैयार की जाती है। इस पुस्तक में किसका उल्लेख मिलता है। तो देखिए, किसान वही में जो उल्लेख मिलता है किसान की खेती का, उसके प्रकार का व उसकी मात्रा का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन आता है, दाखिल खारिज की रिपोर्ट न्यायालय में कौन प्रस्तुत करता है। तो दाखिल खारिज की रिपोर्ट लेखपाल के द्वारा न्यायालय में पेश की जाती है। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय खाद्य विज्ञान FCI की स्थापना कब की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, FCI की स्थापना 1965 में की गई थी। अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए, खेती की गई जमीन का मालिकाना हक का उल्लेख किस धारा में है। तो मालिकाना हक का उल्लेख जो है आपका धारा 171 से लेकर के 175 तक विस्तृत है। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए 7, पटसन प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश में कहाँ पैदा होता है। तो पटसन देखिए उत्तर प्रदेश में गोरखपुर तथा देवरिया में पैदा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए, कौन सी प्रक्रिया पर्यावरण के लिए सबसे अधिक अनुकूल है। तो पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल प्रक्रिया है जैव कृषि, यानी कि जिसको जैविक कृषि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु की संख्या कितनी है। तो कृषि जलवायु उत्तर प्रदेश में 9 है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऑपरेशन ग्रीन का संचालन कब से किया जा रहा है। तो ऑपरेशन ग्रीन आपका 2007 से 8 से चल रहा है। अगला क्वेश्चन आता है, किस कंपोस्ट में फास्फोरस की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। तो बर्मी कंपोस्ट में सबसे ज़्यादा फास्फोरस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान आपका कटक में है और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान आपका मनीला में है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आता है, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन को कब प्रारंभ किया गया था। तो तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन को 1986 में प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल क्या है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल गेहूं है, जबकि भारत की खाद्यान्न फसल आपकी चावल है। तो ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन आता है, भूदान आंदोलन कार्यक्रम आचार्य विनोबा भावे द्वारा सर्वप्रथम किस राज्य से शुरू किया गया था। तो भूदान आंदोलन आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए, प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत 1969 में हुई थी। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए, खसरा में खानों की संख्या कितनी होती है। तो खसरा में खानों की संख्या 22 होती है। अगला है, ड्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है। तो ड्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म स्थान इजराइल को माना जाता है, यानी कि सबसे पहले ड्रिप सिंचाई की शुरुआत इजराइल में की गई थी। अगला क्वेश्चन आता है, भूधारण प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सर टॉमस मुनरो लेकर के आए थे। अगला क्वेश्चन आता है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है। तो भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है। खसरा किस प्रकार का कानूनी दस्तावेज होता है। तो एक कृषि संबंधी होता है। अगला क्वेश्चन है, दाखिल खारिज का अर्थ क्या है। तो दाखिल खारिज का अर्थ होता है खतौनी में जोतदार के नाम का परिवर्तन करना। अगला क्वेश्चन है, कृषि वर्ष का क्या अभिप्राय है। तो कृषि वर्ष आपका 1 जुलाई से 30 जून तक चलता है। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, पूसा गोल्ड किसकी किस्म है। तो पूसा गोल्ड सरसों की एक किस्म है। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए, उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम कब पारित किया गया था। तो उत्तर प्रदेश में चकबंदी अधिनियम 1953 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जिलाधीश जब राजस्व वसूली का कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसको कलेक्टर कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, 1 बिस्वा के बराबर होता है। तो 1 बिस्वा 20 बिस्वांसी के बराबर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में जिला शब्द किस अनुच्छेद में तथा किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। तो जिला शब्द देखिए अनुच्छेद नंबर 233 में जिला न्यायाधीश के संदर्भ में ये प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है, 1 एकड़ के बराबर क्या होता है। तो 1 एकड़ 4840 वर्ग गज के होता है, या 0.4048 हेक्टेयर के होता है, या 100 बिस्वे के बराबर 1 एकड़ होता है आपका। अगला क्वेश्चन है, लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष किसके पास जमा कर देता है। तो खसरा जो है हर साल लेखपाल रजिस्ट्रार यानी कि कानून गो के पास जमा करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पारित किया गया था। तो उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार अधिनियम 1950 में लाया गया था।
अगला क्वेश्चन है चकबंदी का उद्देश्य क्या है। तो चकबंदी का उद्देश्य क्या है, देखिए कृषकों के अलग अलग खेतों को एक स्थान पर एकत्रित करना तथा जोतों का उपविभाजन रोकना, कृषि जोतों का उपखंडन रोकना। तो ये आपका चकबंदी का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन आता है जिला स्तर पर मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में जिलाधीश क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका रिटर्निंग ऑफिसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला क्वेश्चन है जोत बही में कितने पृष्ठ होते हैं। तो जोत बही में 16 पृष्ठ होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में स्थित है आपका ये। अगला क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है। तो ये लखनऊ में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। उत्तर प्रदेश में किसका अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश में अधिकतम जनपद क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल भी। अगला क्वेश्चन आता है 2011 के अनुसार सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला गाजियाबाद है। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला महोबा है। कैंकर रोग किस फसल की चिंताजनक समस्या है। तो कैंकर रोग ये नींबू में होता है। अगला क्वेश्चन आता है शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितनी है। तो शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई 165 फीट होती है। भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है। तो ये राज्य सरकार के पास होती है। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है 1 एकड़ में कितने बीघे होते हैं। तो 1 एकड़ में 5 बीघा होते हैं। भारत में कलेक्टर का पद कब सर्वप्रथम सृजित हुआ। तो भारत में कलेक्टर का पद जो लाया गया था ये 1772 में लाया गया था। अगला क्वेश्चन है 1 हेक्टेयर का मान कितना होता है। तो 10,000 वर्ग फीट बराबर 1 हेक्टेयर होता है। इंपॉर्टेंट है। भूमापन में जरीब लाइन के आरंभ तथा समाप्त होने के स्थान पर क्या कहलाते हैं। तो ये मुकाम कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है पटवारी के कार्यों का सामान्य निरीक्षण कौन अधिकारी करता है। तो एक कानून को करता है। इसको गिरदावर भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है जमाबंदी तैयार कितने प्रीतियों में की जाती है। तो जमाबंदी 2 प्रीतियों में तैयार की जाती है, यानी कि एक किसान के पास होती है और एक लेखपाल के पास होती है। अगला क्वेश्चन आता है देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला कलेक्टर को अपने कार्यालय की सुरक्षा प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद नंबर 311 के अंतर्गत ऐसा किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है। तो ये पंचायती राज व्यवस्था से है। देखिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है बलवंत राय मेहता के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के स्तर, तो इसमें त्रिस्तरीय था। देखिए ग्राम स्तर पर आपका, एक जिला स्तर पर और आपका ब्लॉक स्तर पर, यानी कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में जिला से स्तर पर जिला पंचायत। अगला क्वेश्चन आता है देखिए 73वें संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की स्त्रियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो 1/3 की इनके लिए व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन आता है ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी है। तो ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है ग्राम पंचायत। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है पंचायती राज व्यवस्था की अवधारणा किस पर आधारित है। तो ये विकेंद्रीकरण पर आधारित है। अगला ग्राम पंचायतों के गठन अनुच्छेद नंबर 340 के अंतर्गत होते हैं। अगला है क्षेत्र पंचायत का प्रमुख अधिकारी होता है। तो क्षेत्र पंचायत का प्रमुख अधिकारी आपका ब्लॉक प्रमुख होता है। इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार का प्रस्ताव जिसमें स्थानीय स्वशासन के सिद्धांतों को मान्यता मिली वो तो आपका 1864 ईस्वी में लाया गया था। अगला क्वेश्चन आता है ग्रामीण प्रसार सेवा का प्रारंभ कब हुआ। तो 1953 में ग्रामीण प्रसार सेवा का प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है ग्राम सभा या ग्राम पंचायत का मुख्य अधिकारी होता है। तो प्रधान होता है, या इसको ही मुखिया कहा जाता है, या इसको ही सरपंच कहा जाता है। तो ग्राम सभा या ग्राम पंचायत का मुख्य अधिकारी ग्राम प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन आता है डॉक्टर LM सिंघवी का संबंध है। तो ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पंचायती राज के 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। तो ये 29 विषय हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल भी। अगला क्वेश्चन आता है पंचायत की शक्तियाँ, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व का वर्णन मिलता है। तो अनुच्छेद नंबर 343 के 6 में मिलता है। संसद द्वारा कौन सा संशोधन उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज व्यवस्था का निर्धारण करता है। तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आता है ग्राम प्रधान के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो 21 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ग्राम सभा में कितनी जनसंख्या का आवश्यक होना अनिवार्य है। तो ये 200, यानी कि 200 व्यक्तियों का होना, 200 की जनसंख्या का होना ग्राम सभा के लिए अनिवार्य होता है। अगला क्वेश्चन है ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है। तो ग्राम सभा की बैठक एक वर्ष में 2 बार होती है कम से कम। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो ग्राम प्रधान करता है। इंपॉर्टेंट है। अगला है स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश में पंचायती प्रणाली कब लागू की गई थी। तो पंचायती प्रणाली 15 अगस्त 1974 को लागू की गई थी।
अगला क्वेश्चन है प्रधान को हटाने के लिए कितने दिन पूर्व सूचना दी जाती है? तो 15 दिन पहले सूचना दी जाती है। ग्राम सभा अपने सदस्यों में से किसी एक को कितने वर्ष के लिए प्रधान नियुक्त कर सकती है? तो 5 वर्ष के लिए कर सकती है। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक प्रमुख अधिकारी होता है, वह है, तो उसको कहते हैं ग्राम विकास अधिकारी यानी कि BDO। अगला क्वेश्चन आता है ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या आवश्यक होती है, तो एक प्रधान होता है और 9 से लेकर के 15 सदस्य अधिकतम वहाँ पर होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है ग्राम पंचायत की एक माह में कितनी बैठक आवश्यक है? तो एक माह में एक बैठक आवश्यक होती है। अशोक मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था की द्विस्तरीय प्रणाली से संबंधित है, इसका गठन किया गया था। तो ये देखिए 12 दिसंबर 1977 को लाई गई थी, जिस समय जनता पार्टी की सरकार थी। अगला क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? तो 16 दिसंबर 1991 को इसको प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन किस सरकार ने प्रस्तुत किया था? तो जनता पार्टी की सरकार ने इसको प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन आता है देखिए जिन नगरों की संख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वहाँ पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत गठित नहीं की जाती, यानी कि क्षेत्र पंचायत वहाँ पर गठित नहीं की जा सकती जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं होती है। अगला क्वेश्चन आता है प्रत्येक गांव को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? तो सदस्यों के निर्वाचन के आधार पर उसको जो है विभाजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है भारत में पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाले पहले 2 राज्य थे, तो राजस्थान का नागौर जिला और देखिए और उसके बाद में आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन आता है सरपंच एवं उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित कोई व्यक्ति उसकी अध्यक्षता करता है। अगला है ग्राम पंचायत की शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण समिति के क्षेत्राधिकार में क्या सम्मिलित नहीं होता है? तो इसमें कृषि नहीं आती है। अगला क्वेश्चन आता है कारारोपण एवं लेखा ग्राम पंचायत की समिति के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो प्रशासन समिति के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है इंद्रप्रस्थ योजना किससे संबंधित है? तो इंद्रप्रस्थ योजना खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने से संबंधित है। अगला है भारत के संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार पंचायत के सदस्य के निर्वाचन हेतु कितनी आयु होनी चाहिए? तो 21 वर्ष की आयु न्यूनतम होनी चाहिए। 2 पंचायतों के मध्य विवाद की स्थिति में निपटारा कौन करता है? तो निपटारा राज्य शासन के द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायतों के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? तो ग्राम सभा करती है, इंपॉर्टेंट है। अगला है ग्राम पंचायतों के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? तो ग्राम सभा करती है। अगला है इस राज्य के पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 88 के तहत ग्राम पंचायतों के कार्यकलापों की जांच किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है देखिए कलेक्टर के द्वारा या कलेक्टर द्वारा नामांकित कम से कम किसी द्वितीय श्रेणी का अधिकारी। अगला क्वेश्चन आता है जनपद पंचायत पर नियंत्रण कौन करता है? तो पंचायत का अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन आता है पंचायत सेक्टर की उस योजना का क्या नाम है जिसमें व्यावसायिक परिसर निर्माण का प्रावधान है? तो ग्राम विकास योजना के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। अगला भारत के संविधान 73वें संशोधन के अनुसार ग्राम पंचायत के कार्यकाल 5 वर्ष की गणना कब से होती है? तो ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक से गणना की जाती है। अगला क्वेश्चन आता है त्रिस्तरीय पंचायती राज के 3 स्तरों में कौन सा एक स्तर नहीं है? तो ग्राम सभा नहीं है, जबकि ग्राम पंचायत आती है, क्षेत्र पंचायत आती है और जिला पंचायत भी इसी के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत कौन वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है? तो कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो जाने पर BPL परिवार को ये मतलब जो है इस योजना का लाभ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है निम्न में कौन सा कृत्य ग्राम पंचायतों के कृत्यों में सम्मिलित नहीं है? तो कानून व्यवस्था इनके अंतर्गत नहीं आती है। अगला क्वेश्चन आता है कौन सी जानकारी ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा की वार्षिक बैठक में प्रस्तुत नहीं की जाती? तो पंचायत के प्रतिनिधियों की अचल संपत्ति का वहाँ पर ब्यौरा नहीं दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है जनपद पंचायत में कितने निर्वाचन क्षेत्र होते हैं? तो देखिए न्यूनतम 10 होते हैं और अधिकतम 25 वहाँ पर हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है संविधान के अनुसार ग्राम सभा की सही परिभाषा क्या है? तो ग्राम स्तर पर पंचायतों के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम में संबंधित निर्वाचन नियमावली पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर ग्राम सभा बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन आता है देखिए गैर अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा के सम्मेलन में गणपूर्ति का मापदंड क्या है? तो 1/3 होता है ये। और देखिए अन्यून महिला सदस्य इसमें होती हैं। अगला क्वेश्चन आता है कौन से पशु खाद्य पदार्थ में सबसे अधिक पानी का प्रतिशत होता है? तो हरे चारे में होता है। कौन सा देश दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है? तो ये भारत बन गया है। अगला क्वेश्चन आता है भारत में श्वेत क्रांति के प्रमुख शिल्पकार कौन थे? तो वर्गीज कुरियन थे। अगला क्वेश्चन आता है किस बैंक समूह द्वारा ग्रामीण भारत में सबसे अधिक ऋण प्रदान किया जाता है? तो सहकारिता बैंक के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हरित क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पादन में सबसे अधिक समृद्ध करने में सफल रही? तो अनाज के उत्पादन में जो है सफल रही थी। अगला है
सहकारी बैंक का प्रमुख शेयरधारक क्या कहलाता है? तो शासन कहलाता है। अगला क्वेश्चन आता है, कृषकों को फसल हेतु ऋण निम्न में से किसके अंतर्गत दिया जाता है? तो किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत इनको ऋण दिया जाता है। अगला है, ग्राम विकास विभाग की स्थापना कब हुई? तो ग्राम विकास विभाग की स्थापना 1974 में की गई थी। अगला क्वेश्चन आता है, राज्य में जिले के बीच समन्वय कौन करता है? तो जिलाधीश करता है। छावनी बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो सेना का मुख्य अधिकारी छावनी बोर्ड का अध्यक्ष होता है। अगला है, मध्य प्रांत की जनपद योजना 1948 के निर्माता कौन थे? तो द्वारिका प्रसाद मिश्र थे। अगला था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के लिए कहा गया है? तो आर्टिकल नंबर 243 ग्राम पंचायतों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, जिला नियोजन समिति का गठन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो 74वां संविधान संशोधन के तहत इसको गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए, पंचायत समिति का बजट पंचायत समिति के समक्ष कौन पेश करता है? तो एक अधिकारी होता है जिसको विस्तार अधिकारी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, किस समय काल को पंचायत राज उत्थान काल कहा जाता है? तो 1959 से लेकर के 64 तक के काल को पंचायती राज का उत्थान काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस समय काल को पंचायत राज का ठहराव कहा जाता है? तो 1965 से लेकर के 1968 तक इसका ठहराव कहा जाता है। किस समय काल को पंचायती राज का ह्रास काल कहा जाता है? तो 1959 से लेकर के 1983 को कहा जाता है। अगला है, किस समय काल को पंचायती राज का पुनरुदय काल कहा जाता है? तो 1983 से ये कहा जाता है। अगला है, देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का विचार किस देश से लिया गया है? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम रूस से लिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में पहला नगर निगम कब और कहाँ स्थापित किया गया था? तो सबसे पहला नगर निगम चेन्नई में 1887 में लगाया गया था। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए, कृषि लागत मूल्य आयोग कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। अगला है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर किस फसल का उत्पादन किया जाता है? तो गेहूँ का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में विकसित टर्मिनेटर तकनीक का उपयोग किस फसल में होता है? तो चावल की फसल में इसका प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, पौधों के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो 13 तत्वों की आवश्यकता होती है पौधे के उत्पादन में, मतलब पौधे की जीवन के लिए। अगला क्वेश्चन था, राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये जबलपुर में स्थित है। अगला, सामुदायिक विकास कार्यक्रम में क्या शामिल है? तो कृषि कार्य, स्वास्थ्य और समाज कल्याण इसमें शामिल किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय गाँव में सामाजिक स्तरीकरण का मुख्य आधार क्या माना जाता है? तो जाति को माना जाता है। गाँव में स्त्रियों की निम्न सामाजिक स्थिति का कारण क्या है? तो अशिक्षा, बाल विवाह, ये सब इसके कारण होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, एक पटवारी का संबंध किससे होता है? तो पटवार हल्के से होता है। अगला है, देश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? तो 1998-99 के बीच किसान क्रेडिट कार्ड की स्थापना, मतलब योजना को लाया गया था। अगला क्वेश्चन आता है, नाबार्ड, जिसका पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना की गई थी और नाबार्ड का मुख्यालय आपका मुंबई में है। अगला क्वेश्चन आता है, कृषि हेतु व्यापारिक बैंक किस प्रकार का लोन देता है? तो अल्पकालीन व मध्यकालीन ऋण इनको देता है। अगला है, अल्पकालीन लोन की अवधि क्या होती है? तो 15 माह की होती है और मध्यकालीन लोन की अवधि 5 माह से लेकर के 5 वर्ष के बीच तक की होती है। अगला क्वेश्चन आता है, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है? तो जिला स्तर पर कार्य करता है। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन से संबंधित है पीली क्रांति। अगला है, धान में चावल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो लगभग 66% होती है और धान में भूसी की मात्रा 20% होती है। अगला क्वेश्चन आता है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो अप्रैल 1999 में इसको शुरू किया गया था। अगला है, भारतीय कृषि में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो मौसमी बेरोजगारी भारतीय कृषि में पाई जाती है। भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या गरीब है? तो 27% जनसंख्या भारत में गरीब है। अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय बीज निगम का क्या अर्थ है? तो देखिए, इसका अर्थ है उन्नत बीजों का उत्पादन करना। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? तो गेहूं और चावल के उत्पादन में सफल रही थी। अगला है, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था आती है हमारे भारत में। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया था? तो पंतनगर में खोला गया था। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए, निर्वाचन नियमावली तैयार करने हेतु शक्ति किसके पास होती है? तो ये पंच के पास होती है। ग्राम पंचायत की कोई भी समिति कितने व्यक्तियों को संयोजित कर सकती है? तो 2 व्यक्तियों को कर सकती है। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो ये हैदराबाद में की गई थी। अगला है, प्याज की बुवाई कब की जाती है? तो अक्टूबर से नवंबर के महीने में इस प्याज की बुवाई की जाती है। अगला है, सहारनपुर 6 किस फसलों की प्रजाति है? तो ये आलू की प्रजाति है। अगला है, मूंगफली के दाने में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो 25 से 33% होती है। अगला क्वेश्चन आता है, नई कृषि नीति की घोषणा कब की गई थी?
तो जुलाई 2000 में की गई थी। झूमिंग खेती भारत के किन प्रदेशों में होती है? तो ये पूर्वोत्तर राज्य में होती है। तो दोस्तों ये वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।